सो हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद AKR केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आइए भाई, जल्दी बताइए मेरे को, आप सभी जल्दी बताइए भाई, ये एग्जाम्पल किसने किए? मैंने आपको होमवर्क दिया था कुछ, ये किसने किया भाई? ये मैंने आपको होमवर्क दिया था, ये किस किसने नोट डाउन किया है? मतलब किस किसने निकाले हैं इनमें से क्वेश्चन? ठीक है, किसी ने किया है या नहीं किया है? तो देखिए, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। लेकिन चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जिन बच्चों ने नहीं किया उनको बता देते हैं भाई किस टाइप के स्ट्रक्चर होंगे। अभी तो हम निडो, क्लोजो, सुपर क्लोजो, हाइपर क्लोजो ये बता रहे हैं ना। इसके बाद हम ज्योमेट्री बताएंगे, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री कैसे, मतलब डायरेक्ट वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन देख के आप वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर लेना, और वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करके आप HNCC हाई न्यूक्लियर कार्बोनाइल क्लस्टर की ज्योमेट्री बता दोगे। हाई न्यूक्लियर कार्बोनाइल क्लस्टर होते हैं ना, उनकी आप ज्योमेट्री बता दोगे बस वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन देख के। और ब्रोन, उसके बाद ब्रोन स्ट्रक्चर आएंगे, ब्रोन के वो सिमिलर ना HNCC की तरह होते हैं, बस वहां पर फॉर्मूला डिफरेंट टाइप का लगता है। यहां पर हमने क्या लगाया भाई, n-1, n+1, n+2, n+3, इससे हमने सुपर क्लोजो, हाइपर क्लोजो, क्लोजो, निडो, रेक्नो ये देखा है ना। लेकिन वहां पर हम डिफरेंट टाइप से बोरेन्स जो हमारे स्ट्रक्चर होंगे ना, बोरेन्स के स्ट्रक्चर होंगे, वो बोरेन्स भी एक प्रकार से HNCC, मतलब कि वो एक प्रकार से HNCC नहीं होगा, वो HNCC नहीं है। बोरेन में बोरोन और हाइड्रोजन होगा, बोरोन और हाइड्रोजन। HNCC में क्या है, मतलब कि हाई न्यूक्लियाई कार्बोनाइल क्लस्टर ना, यहाँ पर न्यूक्लियाई और कार्बोनाइल है। बोरेन्स में क्या होगा, बोरोन और क्या होगा, हाइड्रोजन होगा, बोरोन और हाइड्रोजन होगा। तो आपको बस यही चीज चेक करनी है, वहां पर बोरेन्स जो स्ट्रक्चर आएंगे ना, वहां पे आपको वहां पर भी इसी टाइप से चेक करना है कि क्लोजो स्ट्रक्चर है, सुपर क्लोजो है, निडो, रेक्नो। बस वहां पर थोड़ा मैं फॉर्मूला चेंज कर दूंगा। यहाँ पर n-1, n+1, n+2 ये लिखा है ना, वहां पर मैं कुछ चेंज करूंगा, वहां पर डिफरेंट ट्रिक यूज होगी। यहाँ पर तो ट्रिक आपको पता ही है, VSE -12n/2। आपकी जो वैल्यू आए वो मेटल की जो नंबर वैल्यू, मतलब कि मेटल कितने नंबर में है, मतलब कि मेटल की n क्या है, मतलब कि सॉरी मेटल कितने नंबर है, कितने नंबर ऑफ मेटल प्रेजेंट है हमारे कॉम्प्लेक्स में, उसके मैच कर लेना। यहाँ पर जो हमारे यहाँ पर हम HNCC में किस प्रकार कैलकुलेट कर रहे हैं, जितने भी कॉम्प्लेक्स में मेटल है ना, जैसे कि यहाँ पर 5 मेटल है, ये होगी हमारी n की वैल्यू। ठीक है, फिर उसके बाद HNCC को आप डिटरमाइन कर लो, HNCC की जो भी वैल्यू है ना वो इसके साथ मैच कर लो भाई, सेम है या नहीं, और सेम नहीं है तो देखो भाई कितनी ज्यादा है या कितनी कम है। ठीक है, उसके हिसाब से फिर आप बता दो भाई, यहाँ पे मैच कर लेना, जो भी आपका फॉर्मूला बने वो इन फॉर्मूले में मैच कर लेना। जो भी फॉर्मूला होगा ना उसी टाइप की हमारी वो ज्योमेट्री होगी, मतलब स्ट्रक्चर होगा, निडो टाइप होगा या क्लोजो टाइप, वो आप मैच कर लेना भाई। जो हमारी HNCC की वैल्यू आई वो, और हमारे मेटल की जो वैल्यू है वो भाई ज़्यादा होगी या कम होगी, वो +1 किया हमने या -1 किया है, +2, +3 कितना किया है, या फिर कुछ भी नहीं किया, बस इस फॉर्मूला में पुट करके चेक कर लेना कौन सी ज्योमेट्री होगी। तो चलिए ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया, दोबारा आपको मतलब कि जो पिछले लेक्चर में करवाया था वो मैंने आपको रिवाइज करवा दिया एक प्रकार से। ठीक है, अब आइए इन एग्जांपल्स को करना स्टार्ट करते हैं भाई। ये सबसे पहले जो एग्जांपल है हमारा OS5CO16, OSmium 5CO16। अब इसको अगर मैं फाइंड आउट करूं, ये किस टाइप की ज्योमेट्री, मतलब किस टाइप का स्ट्रक्चर है, सॉरी ज्योमेट्री नहीं, किस टाइप का ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर कैसा है भाई, HNCC का फाइंड आउट कीजिए। हाई न्यूक्लियर कार्बोनाइल क्लस्टर का ये स्ट्रक्चर कैसा है, निडो, रेक्नो, क्लोजो किस टाइप का भाई, चेक कीजिए। तो देखते हैं भाई, आइए। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कितने हैं भाई, 8×5 = 40, क्योंकि उसमें 8 इलेक्ट्रॉन कंटेन करके रखता है, और 32 कितने हो गए टोटल होगा 72। तो भाई 72 माइनस ये कितना हो गया भाई, ये हो गया 6, तो यहां पर वैल्यू आ गई 6, और n की वैल्यू क्या है 5, n की वैल्यू है भाई 5। तो भाई हम 6 करने के लिए क्या करेंगे, n+1 करूंगा उस टाइम 6 हो जाएगा, उस टाइम ये 6 हो जाएगा। तो n+1 को मैच कर लीजिए फॉर्मूले के साथ, क्या मतलब क्या स्ट्रक्चर बन रहा है, n+1 से बन रहा है भाई क्लोजो स्ट्रक्चर, n+1 से बन रहा है भाई क्लोजो स्ट्रक्चर, मतलब कि जो हमारी ज्योमेट्री है कैसी है, क्लोजो टाइप है। क्लोजो टाइप मींस ये जो ज्योमेट्री है कैसी है भाई, क्लोजो टाइप है। ये ज्योमेट्री कैसी है भाई, ये ज्योमेट्री हमारी है क्लोजो टाइप। ठीक है, क्लोजो टाइप स्ट्रक्चर की है। ठीक है, क्लोजो टाइप स्ट्रक्चर की। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, अब तो समझ में आ रहा है। अब तो आपको मतलब कि बहुत सारे एग्जांपल करवा रहा हूं, उसमें तो आपको बिल्कुल माइंड में फिट हो जाना चाहिए, हाँ ऐसे ही है। कोई प्रोसेस अगर बार बार आपको करवाया जाए
तो वो आपके माइंड में फिट हो जाता है, आपको पता है ये चीज़। कोई प्रोसेस अगर आप बार बार आपके माइंड में फिट, मतलब कि ये कोशिश की जाए कि ये प्रोसेस आपके दिमाग में बार बार डालना है, तभी आपके दिमाग में फिट होगा। तो वही मैं कर रहा हूँ, बार बार मैं एग्जाम्पल करवा रहा हूँ, ठीक है, इसीलिए करवा रहा हूँ भाई, ठीक है। अब इसको देखिए क्या होगा भाई, यहाँ पर इरिडियम कितने इलेक्ट्रॉन कंटेन करके रखता है, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड, मर्करी, इरिडियम करके रखता है कितने, 9, 9 चौक 36 प्लस 24, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल, वैलेंस वाले इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूँ, कितने हो गए टोटल, टोटल हो गए ये 60 इलेक्ट्रॉन। तो भाई लगाइए 12 इंटू 4 कितना हो गया, 48, ठीक है। तो माइनस कर दीजिए, 60 माइनस 48 डिवाइडेड बाई 2, 12 डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया 6 वैल्यू। तो वैल्यू आई है भाई HNCC की, हाई न्यूक्लियर कार्बोनाइल क्लस्टर की वैल्यू आई है 6, HNCC की वैल्यू आ गई 6 आ गई, ठीक है। तो N की वैल्यू कितनी है, N की वैल्यू है भाई यहाँ पर 4। तो मेरे को 6 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 + 2 6 होगा, मतलब कि N + 2 किया मैंने। तो N + 2 मैच कीजिए, कौन सा फॉर्मूले के साथ मैच कर रहा है, N + 2 कर रहा है भाई नीडो टाइप स्ट्रक्चर के साथ। नीडो मतलब कि भाई N + 2 क्या है, ये जो हमारे कॉम्प्लेक्स है ये किस टाइप का है, ये कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर कैसा होगा भाई, नीडो टाइप स्ट्रक्चर। इस कॉम्प्लेक्स का जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा, नीडो टाइप स्ट्रक्चर होगा। इस कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर कैसा होगा भाई, नीडो टाइप स्ट्रक्चर, नीडो टाइप स्ट्रक्चर। ये जो कॉम्प्लेक्स है ये कैसा है, नीडो टाइप का है, नीडो टाइप स्ट्रक्चर है, ठीक है इसका। उसके बाद आप इसका देखिए, रुथेनियम 6, कार्बन कितने कंटेन करके रखता है इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो आप मैच करिए भाई, जल्दी कीजिए इसको, इस क्वेश्चन को जल्दी कीजिए भाई। रुथेनियम 8 इलेक्ट्रॉन, 8 6 48 + 4 + 34 कितना हो गया भाई टोटल, 86 टोटल इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं भाई मेरे 86। टोटल कितना आ रहा है वैलेंस वाले इलेक्ट्रॉन, 86 आ रहा है। तो 86 माइनस क्या करूंगा मैं, -12 × 6, 12 6 72, ठीक है। तो 86 माइनस 72 कितना हो जाएगा भाई, कितना होगा, 14 डिवाइडेड बाई 2, तो क्या आ जाएगी वैल्यू, 7। तो 7 आ गई भाई, HNCC की वैल्यू आ गई भाई 7। तो यहाँ पर मेटल कितने हैं, मेटल का नंबर है 6, यहाँ पर जो मेटल का नंबर कितना है भाई, यहाँ पर मेटल का नंबर है भाई मेरा 6 है। तो मैं अब 6 को 7 करने के लिए क्या करूंगा, N में 1 प्लस करूंगा, मतलब कि N + 1 करूंगा, मेटल के साथ एक और वैल्यू ऐड करूंगा, तो N + 1 हो गई, तो क्या हो जाएगा ये 7 हो जाएगा। N में मतलब कि मेटल में मैं एक और मेटल ऐड करूंगा तो ये 7 वैल्यू आ जाएगी, मतलब कि N + 1। तो N + 1 के लिए मैं फॉर्मूला देखिए, N + 1 के लिए क्लोजो टाइप ज्योमेट्री है, N + 1 के लिए भाई कैसी है ज्योमेट्री, क्लोजो टाइप। तो भाई ये ज्योमेट्री कैसी होगी, ज्योमेट्री नहीं स्ट्रक्चर, सॉरी, ये स्ट्रक्चर कैसा होगा भाई, ये स्ट्रक्चर होगा क्लोजो टाइप स्ट्रक्चर, क्लोजो टाइप स्ट्रक्चर, ठीक है। आप भी कैलकुलेट करना, क्या पता मुझसे कहीं गलती हो रही हो, क्या पता मुझे वैलेंस वाले इलेक्ट्रॉन काउंट करने में, कैलकुलेट करने में कोई गलती हो रही है, तो आप भी कैलकुलेट करना और आप भी बताना कि गलत कर रहा हूँ क्या कहीं मैं, ठीक है। आप भी कैलकुलेट करके देखो, मेरे को मत देखो ओनली, आप भी कैलकुलेट करो, बहुत अच्छी बात है। जिसने कैलकुलेट कर लिया होगा बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कीजिए भाई, करिए भाई, 8 पंजे 40, ठीक है, 30 और ये 2 कितना हो गया भाई टोटल, 72 हो गया। तो 72 माइनस 60 डिवाइडेड बाई 2, तो भाई कितना हो गया, 12/6, 6 हो गया ना। कैलकुलेट कर लेना सभी चीज आप, जो भी मैं कैलकुलेट करवा रहा हूँ ये मैं कौन से फॉर्मूले में रख रहा हूँ भाई, सारी वैल्यू मैं इस फॉर्मूले में रख रहा हूँ, याद रखना मैं इस फॉर्मूले में सारी वैल्यू रख रहा हूँ। वैलेंस वाले इलेक्ट्रॉन -12 इंटू n मतलब नंबर ऑफ मेटल और डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो इसके लिए क्या वैल्यू आई है भाई, इसके लिए वैल्यू आई है 6। तो यहाँ पर मेटल कितने हैं, 5 है। तो मैं 6 करने के लिए क्या करूंगा, n + 1। तो n + 1 मतलब कि ये कैसा स्ट्रक्चर है, क्लोजो टाइप स्ट्रक्चर। ये कैसा स्ट्रक्चर है भाई, क्लोजो टाइप स्ट्रक्चर। ये भी कैसा है, क्लोजो टाइप स्ट्रक्चर है, ठीक है। ओके फाइनल, ठीक है। अब इस पे आइए भाई, अब इसको चेक कीजिए, रुथेनियम 5, ठीक है, कार्बन और CO16। तो देखिए भाई कितना होगा, रुथेनियम 5 मतलब 14 + 4 + 32, ठीक है। 16 को 6 × 2 = 32 ही होता है ना, ठीक है। $76 आ गया, 76 माइनस 12 × 60, ठीक है। तो क्या आ गया भाई, मेरी वैल्यू क्या आएगी भाई यहाँ पर,
मेरी वैल्यू आ गई 8। HNCC की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 8 ही आएगी ना, चेक कर लीजिए। 8 पंजे 40, 15 टू जा 30, 15 टू जा नहीं ऊपर वाला क्यों कर रहा हूँ, नीचे वाला करो ना, नीचे वाला करो, ठीक है। रुथ नियम है ना, रुथ नियम क्या है भाई? 8 इलेक्ट्रॉन 8 पंजे 40 और एक कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन कंटेंट करके रखता है क्योंकि कार्बन है सिंगल, ठीक है। और CO 16 है, 16 टू जा 32, ठीक है। तो 44 32 कितना हो गया भाई? 36 76 हो गया। 76 माइनस 60 क्योंकि 12 पंजे 60, ठीक है। 66 माइनस मतलब 76 माइनस 60 करेंगे तो कितना आएगा भाई? 16 आएगा। 16 डिवाइडेड बाई 2 8 आएगा। मतलब कि हमारी HNCC की वैल्यू आ गई 8। इसमें भाई वैल्यू कितनी आ गई? 8 आ गई इसकी वैल्यू, ठीक है, HNCC की। तो यहाँ पर मेटल कितने हैं भाई? मेटल है यहाँ पर 5। तो मुझे 8 करने के लिए क्या करना होगा? n की वैल्यू 8 करने के लिए क्या करना होगा? n+3 कर दो, n+3 कर दो, हो जाएगा 8 क्योंकि n की वैल्यू कितनी है? 5 है, ठीक है। 3 कर दूंगा तो 8 हो जाएगी। मतलब कि n+3 के लिए क्या होती है ज्योमेट्री? मतलब n+3 के लिए स्ट्रक्चर, बार बार ज्योमेट्री निकल रहा है मुंह से, ठीक है। n+3 के लिए स्ट्रक्चर कैसा होता है भाई? कैसा होता है? क्लोजोनिडो अरेक्नो। n+3 के लिए होता है अरेक्नो, अरेक्नो, अरेक्नो। देख लीजिए, सभी देख लीजिए आप, मैंने लिखे हुए हैं, अभी भी पिछले लेक्चर में भी लिखे हुए थे, अभी भी लिखे हुए हैं। कैसे होते हैं भाई? अरेक्नो होती है। मतलब कि जो मेरा ये स्ट्रक्चर है कैसा है? अरेक्नो टाइप है, अरेक्नो टाइप स्ट्रक्चर, अरेक्नो टाइप स्ट्रक्चर है। ये कैसा भी स्ट्रक्चर? ये है अरेक्नो टाइप, अरेक्नो टाइप स्ट्रक्चर है, ठीक है। ARACHANO, ARCH अरेक्नो टाइप स्ट्रक्चर, ठीक है। ओके, इसके बाद ये और कैलकुलेट कीजिए इस वाले को, नीचे वाले को। ये कैसा स्ट्रक्चर होगा भाई? फाइंड आउट कीजिए। 40 + 4 + 30 क्या होगा भाई यहाँ पर? ये है भाई 74। 74 माइनस 60 कितना आ गया भाई? 40 डिवाइडेड बाई 2 7। तो 7 करने के लिए क्या करूंगा? यहाँ पर वैल्यू क्या है? 5। तो 7 करने के लिए मैं n+2 करूंगा। n+2 का फॉर्मूला मैच कीजिए भाई। n+2 होता है नीडो, n+2 होता है नीडो। मतलब कि ये कैसा स्ट्रक्चर है भाई? ये कैसा स्ट्रक्चर है? नीडो टाइप स्ट्रक्चर है। ये कैसा स्ट्रक्चर है भाई? नीडो टाइप स्ट्रक्चर है। कैसा? नीडो टाइप स्ट्रक्चर। ये कैसा? ये भाई नीडो टाइप स्ट्रक्चर है। मैंने आपको सभी स्ट्रक्चर करवाए, सब कुछ करवाया, ठीक है, सब कुछ मैंने आपको फाइंड आउट करवाया, ठीक है। तो अब आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, मैंने आपको इतने एग्जाम्पल करवा दिए, अब तो भाई आपको देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब तो आपको भाई कोई भी मतलब कि इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना, तो आप फटाफट ऐसे फाइंड आउट कर देना कि हाँ हो गया, ये क्वेश्चन हो गया। तो आपको बहुत जल्दी क्वेश्चन को कैलकुलेट कर लेना, इस टाइप के क्वेश्चन को, ठीक है। अब देखना, अब हम क्या देखेंगे भाई? अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको क्या करना है कि डायरेक्ट वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन देख के आप ज्योमेट्री बता दोगे कि किस टाइप की ज्योमेट्री होगी। क्या करके भाई? डायरेक्ट हाउ टू determine ज्योमेट्री, how to determine the geometry by direct valence cell electron, by direct calculate valence cell electron। भाई हम किस प्रकार डिटरमाइन कर सकते हैं ज्योमेट्री को? बाय डायरेक्ट कैलकुलेट वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। हम क्या करेंगे? वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट करेंगे और उसकी हेल्प से क्या करेंगे? ज्योमेट्री को फाइंड आउट करेंगे, डिटरमाइन करेंगे। किसको? ज्योमेट्री को। किसको भाई? हम डायरेक्ट क्या करेंगे? हम ज्योमेट्री को फाइंड आउट करेंगे डायरेक्ट वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन देख के। बस आपको कुछ भी नहीं करना। HNCC में आपको क्या करना है? सुन लीजिए दोबारा, HNCC या आप कोई भी ज्योमेट्री हो, बेशक से HNCC ना हो, बेशक से कोई भी मेटल की कोई भी ज्योमेट्री हो भाई। ये जो मेटल की ज्योमेट्री है ना, जितनी भी मेटल की ज्योमेट्री, कोई भी ज्योमेट्री हो, आप डायरेक्ट उसके वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन को चेक करना भाई, कितने वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन इस कॉम्प्लेक्स में है, और आप उसको देख के ज्योमेट्री बता सकोगे। तो लिख लीजिए भाई, 12 48 60 62 74 76 72 है, फिर 74, फिर 84 86 90 112 122 और 130। ये है भाई हमारे पास। इसको देखना आप डायरेक्ट। मैंने आपको वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन लिखवा दिया है।
मैंने आपको भाई वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन नोट करवा दिया है, लिख लीजिए। आप एक काम कीजिए, लिखिए। आप क्या करना है अभी, आपको ऊपर लिखना है वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन और ज्योमेट्री। यहां पे लिख लीजिए ज्योमेट्री, यहां पर लिख लीजिए ज्योमेट्री। भाई क्या ज्योमेट्री होगी, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन लिख लिए भाई 8, 18, 18, 48, 60, 62, 62 और उसके बाद क्या भाई 62 के बाद वही 72, 74, 84, 86, 90, उसके बाद 112, 120, 130। बस आपको कुछ नहीं करना, आपको किसी भी कॉम्प्लेक्स का, कोई भी कॉम्प्लेक्स हो, सिर्फ आपको वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन काउंट करना है और जो मैं बता रहा हूं ना बस वो देख लेना। अगर वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन किसी भी कॉम्प्लेक्स में 18 है ना तो वो कैसा होगा भी मोनोन्यूक्लियर, मोनोन्यूक्लियर टाइप ज्योमेट्री होगी, मोनोन्यूक्लियर टाइप ज्योमेट्री होगी उसकी। ठीक है, कैसा होगा भाई वो, अगर किसी में 18 इलेक्ट्रॉन है तो वो मोनोन्यूक्लियर होगा। मतलब कि हमें पता लग गया कि वो मोनोन्यूक्लियर है, मतलब कि उसमें क्या है भाई, वहां पर न्यूक्लियाई जो है वो 1 है। अगर कहीं पर क्या है भाई, कहीं पर हमारा 18 इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल है, मतलब कि वो मोनोन्यूक्लियर, मतलब कि एक न्यूक्लियाई वहां पर प्रेजेंट है। ठीक है, मोनोन्यूक्लियर का मतलब ये है एक न्यूक्लियाई। ठीक है, 48 है, अगर 48 वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन है तो कैसी ज्योमेट्री होगी, ट्राइगोनल, ट्राइगोनल कैसी होगी, ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, 60 है तो क्या कैसी होगी भाई, अगर 60 है 60 तो कैसी होगी, लिख लीजिए टेट्रागोनल, सॉरी टेट्राहेड्रल। लिख लीजिए भाई जल्दी, कैसी होगी भाई, टेट्राहेड्रल होगी। लिख लीजिए जल्दी इस चीज को। अगर 62 है, सबसे पहले मैंने 18 के लिए लिखवाई मोनोन्यूक्लियर, फिर 48 के लिए ट्राइगोनल प्लेनर, 60 के लिए टेट्राहेड्रल, फिर आप लिखिए 62 के लिए बटरफ्लाई, बटरफ्लाई होगी। और मैं इन कॉम्प्लेक्स के लिए बात कर रहा हूं, ये मैं आपको इन कॉम्प्लेक्स के लिए बात कर रहा हूं, जो ये मैं ऑर्गेनोमेटालिक के जो कॉम्प्लेक्स हैं, ये जो ये ऑर्गेनोमेटालिक के कॉम्प्लेक्स है ना, ये HNCC हो गया और आगे बोरेन के स्ट्रक्चर भी आएंगे। मैं इन स्ट्रक्चर के ज्योमेट्री की बात कर रहा हूं। अगर इस टाइप के आपके पास स्ट्रक्चर है, हाई न्यूक्लियर कार्बोनाइल क्लस्टर, ठीक है, मेटल क्लस्टर है, अगर जो मेटल क्लस्टर, अगर उनकी ज्योमेट्री हमको डायरेक्ट वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन चेक मतलब देख के कैलकुलेट करनी है तो क्वेश्चन आता है CSI और नेट JRF में क्वेश्चन आता है, इससे आपको वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने हैं और आपको डायरेक्ट क्या बताना है कि इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी। अब बस आपके सामने पूछा गया होगा, आपसे ऑप्शन में दिया होगा भाई ज्योमेट्री ये है और हमारा ये कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो आप बता देना ज्योमेट्री क्या होगी डायरेक्ट वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन काउंट करके। ठीक है, उसके बाद हमारा भाई कौन सा है, उसके बाद हमारा 72 के लिए कैसे होती है भाई ज्योमेट्री, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। लिख लीजिए कैसी होती है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। लिख लीजिए भाई ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, पिरामिडल, बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। 74 के लिए कैसी होती है भाई, स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर होती है। ठीक है, उसके बाद 84 के लिए कैसे होती है भाई, बाइकैप्ट टेट्राहेड्रल, बाइकैप्ट टेट्राहेड्रल। ये बाइकैप्ट टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर आपको पता है ना, ऐसी होती है भाई, मैं बता देता हूं, देखिए कईयों को नहीं पता होगा। जो बाइकैप्ट टेट्राहेड्रल वो कैसा होता है, देखिएगा बाइकैप्ट टेट्राहेड्रल में इस टाइप से, मतलब कि क्या होता है, हमारा 2 कैप आ जाती हैं, 2 फेस पर क्या हो जाता है, 2 फेस पर कैप आ जाती हैं, 2 फेस पर हमारे 2 फेस पर भाई कैप लग जाती है इस टाइप से। टेट्राहेड्रल बाइकैप्ट जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है ना, बाइकैप्ट टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, उसमें भाई इस टाइप से कैप लग जाती हैं। ठीक है, याद रखना। 86 का मतलब भाई क्या है, 86 में होता है ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर 86 के लिए होता है भाई ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। ठीक है, उसके बाद भाई 90, 112, 90 के लिए क्या होता है, ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक, ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक। 112 के लिए कैसी होती है भाई, स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक, और 120 के लिए होती है भाई क्यूबिक, और जो 130 के लिए होती है वो कैसी होती है, क्यूबिक स्क्वायर एंटी प्रिज्म। लिख लीजिए आप 90 के लिए कैसी होती है भाई, 90 के लिए ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक। ठीक है, और 112 के लिए कैसी होती है, अगर हमारा वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन 112 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है किसी भी कॉम्प्लेक्स में तो कैसी ज्योमेट्री होगी भाई, तो कैसी ज्योमेट्री होगी,
तो ज्योमेट्री होगी भाई स्क्वायर प्लानर एंटी प्रिज्मेटिक। ठीक है, याद रखना। उसके बाद अगर हमारा वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन 120 है तो कैसी होगी भी क्यूबिक, तो हमारी ज्योमेट्री कैसी होगी क्यूबिक होगी, क्यूबिक। अगर हमारा वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन 130 है तो कैसी होगी क्यूबिक स्क्वायर एंटी प्रिज्म, क्यूबिक स्क्वायर एंटी प्रिज्म हमारी ऐसी ज्योमेट्री होगी। याद कर लीजिएगा, इस चीज को याद कर लीजिए भाई। तो मैंने क्या बताया आपको, मैंने आपको क्या कराया भाई, सबसे पहले मैंने आपको मतलब डायरेक्ट किस प्रकार हम वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन काउंट मतलब कैलकुलेट करके, और हम किस प्रकार डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करके क्या कर सकते हैं, HNCC की ज्योमेट्री, हाई जो न्यूक्लियाई कार्बोनाइल क्लस्टर होते हैं या फिर मेटल क्लस्टर होते हैं, जो हमारे हाई न्यूक्लियाई कार्बोनाइल क्लस्टर या हमारे मेटल जो क्लस्टर होते हैं, उनकी ज्योमेट्री को मैं डायरेक्ट वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन काउंट करके किस प्रकार कैलकुलेट कर सकता हूं। ठीक है, किस प्रकार डिटरमाइन कर सकता हूं। तो देखिएगा, अगर मेरे 18 इलेक्ट्रॉन है तो हम उसको बोलेंगे मोनोन्यूक्लियर ज्योमेट्री, मतलब मोनोन्यूक्लियर मतलब वहां पर एक न्यूक्लियाई है। अगर 48 है, 48 इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन है कॉम्प्लेक्स में, तो हम उसको बोलेंगे भी क्या, उसको क्या बोलेंगे हम, ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, और अगर कितने 60 हैं, 60 इलेक्ट्रॉन, तो हम बोलेंगे टेट्राहेड्रल। 62 है, अगर 62 है तो क्या बोलेंगे भाई, बटरफ्लाई। और अगर 72 है, अगर 72 है तो क्या बोलेंगे भाई, बताइए, बाइक 72 पे क्या बोलेंगे, याद है क्या आपको, ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक, ये बोलेंगे क्या, ये बोलेंगे नहीं, ये नहीं बोलेंगे, देख लीजिए आप, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। 72 पर 72 लिख लीजिएगा आप, ये चीज आप लिख लीजिएगा। 72 पर भाई क्या बोल रहे हैं, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। 74 पर स्क्वायर प्लेनर, 84 पर बाइकप टेट्राहेड्रल, 86 पर ऑक्टाहेड्रल, और 90 के लिए ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक, 112 के लिए स्क्वायर प्लेनर एंटी प्रिज्मेटिक, 120 के लिए क्यूबिक, और 130 के लिए क्यूबिक स्क्वायर एंटी प्रिज्म। ठीक है, अब मेरे साथ बार बार बोलिएगा, दोबारा बोलिएगा। 18 इलेक्ट्रॉन के लिए मोनोन्यूक्लियर, और भाई 48 के लिए ट्राइगोनल प्लेनर, 60 के लिए 60 इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगी भाई, टेट्राहेड्रल। ठीक है, और हमारा 62 इलेक्ट्रॉन होंगे वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगी, बटरफ्लाई। और अगर 72 इलेक्ट्रॉन है तो कैसी होगी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। 72 इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन है तो ठीक है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। और अगर हमारे 74 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन 74 है, तो क्या बोलेंगे, स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, याद रखना क्या बोलेंगे, स्क्वायर प्लेनर। और अगर 84 इलेक्ट्रॉन है तो बाइकप टेट्राहेड्रल। 72 के लिए ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, और 74 के लिए स्क्वायर प्लेनर, और 84 के लिए बाइकप टेट्राहेड्रल। बाइकप टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री भी मैंने आपको बनवाई है, ये होती है। ठीक है, बाइकप टेट्राहेड्रल। ठीक है, दो फेस पे दो बाइक कैप लग जाती है। ठीक है, ओके। उसके बाद 86 के लिए ऑक्टाहेड्रल। 90 के लिए भाई 90 इलेक्ट्रॉन, 90 के लिए क्या होगा, 90 के लिए क्या होगा, ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक होगी। 90 इलेक्ट्रॉन के लिए ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक। और जो हमारे 112 112 इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगी, स्क्वायर प्लेनर एंटी प्रिज्मेटिक। और जो 120 के लिए होगी क्यूबिक। और जो हमारा 130 होगा उसके लिए क्या होगी, क्यूबिक स्क्वायर एंटी प्रिज्म। क्यूबिक स्क्वायर एंटी प्रिज्म। देखिए आपके साथ साथ मैंने भी आपको सुना दी है कंप्लीट याद करके, तो आप तो याद कर लेना भाई। 3 बार आपको रिवाइज करा दी मैंने, अभी लेक्चर में ही 3 बार करवा दी आपको, तो अब आपको याद हो जानी चाहिए भाई। ये अब आपको ये लर्न हो जानी चाहिए, याद रखिएगा। अब आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए ज्योमेट्री। अब ये जो ज्योमेट्री है ना आपको बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए भाई। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, ओके। अब क्या करना है भाई, मेरा नेक्स्ट टॉपिक क्या है भाई, मेरा नेक्स्ट टॉपिक क्या, कुछ एक क्वेश्चंस है, कुछ एक क्वेश्चन है 2-3। ठीक है, वो कर लीजिए, वो कर लीजिए। इसको रफ कर रहा हूँ भाई मैं। उसके बाद आपको कुछ बोरेन के बारे में और बता दूंगा थोड़ा बहुत। ठीक है, कुछ एक क्वेश्चन है 2-3, वो कर लीजिए। 2-3 कुछ एक क्वेश्चन है, वो कर लीजिए। क्या है भाई, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है भाई। और भाई ट्राइकैप्ट टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ट्राइकैप्ट टेट्राहेड्रल कैसी होती है, ट्राइकैप्ट टेट्राहेड्रल। यहाँ पर ट्राइकैप्ट टेट्राहेड्रल भी बनाई हुई है मैंने एक जगह पर। ट्राइकैप्ट टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कैसी होती है भाई, बताइए। ट्राइकैप्ट टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री किस प्रकार कैसी होती है। यहाँ पर हम कोई गड़बड़ी कर रहे हैं, हाँ नहीं बिल्कुल ठीक है। ट्राइकैप्ट टेट्राहेड्रल कैसी होती है भाई, ट्राइकैप्ट में तीनों कॉर्नर पर, तीनों फेस पर एक ये होगा भाई, एक यहाँ पर भी होगा। ठीक है, इस प्रकार
ये होती है ट्राई कैप्ड टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। मतलब ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में तीनों फेस पर क्या लगा हुआ है, तीनों फेस पर ही एक एक कैप लगी हुई है, एक एक कैप। और बाई कैप टेट्राहेड्रल कैसी होती है कि दो फेस पर कैप लगी होती है। बाई कैप किसके लिए होती है, 84 के लिए, और 86 के लिए ऑक्टाहेड्रल, 72 के लिए क्या ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, और 74 के लिए स्क्वायर प्लानर। देखिए मेरे को भी याद होगी तो अब आपको याद हो जानी चाहिए, ठीक है। ओके देखिए अब क्वेश्चन क्या, अभी हमारा क्वेश्चन है भाई, हमारे पास कुछ एक हमारे पास कॉम्प्लेक्स हैं, लिखिएगा आप ध्यान से देखिएगा, नीटा 5C5H5, ठीक है। ओके ट्वाइस आयरन, ए तो हमारा ऑप्शन है ये, बी मेरा ऑप्शन क्या है भाई, नीटा 5C5H5 ट्वाइस कोबाल्ट, ठीक है। मेरा जो सी ऑप्शन है वो क्या है भाई, नीटा 5C5H5 ट्वाइस रूथेनियम। डी मेरा जो ऑप्शन है वो क्या है भाई, पाई C5H5 ट्वाइस CO पॉजिटिव, ठीक है, CO पॉजिटिव। ये है भाई मेरा स्ट्रक्चर है ये। इसमें मुझे ये बताना है कि सबसे बेटर और सबसे इजीली ऑक्सीडेशन कौन करेगा। सबसे बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं बोल रहा मैं, सबसे बेटर रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है इनमें, सबसे बेटर मतलब सबसे इजीली ऑक्सीडेशन किस में हो जाएगा। तो आपको क्या देखना है, आपको इलेक्ट्रॉन काउंट करना है, जिसमें 18 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होगा ना वो सबसे इजी मतलब क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा उसके अंदर, अब सबसे इजीली उसके अंदर ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और वो क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ठीक है। ओके तो आप देखिए भाई, सबसे पहले वाला कैलकुलेट कीजिए भाई, कितने हैं भाई, 2Cp हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आयरन है 8 इलेक्ट्रॉन, तो ये तो भाई 18 इलेक्ट्रॉन है, ये तो भाई 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, ठीक है, 18 इलेक्ट्रॉन, ये तो नहीं करेगी। इसके बाद इसको कैलकुलेट कीजिए, चलिए इसको करिए, सी वाले को, बी सी को करिए भाई, रूथेनियम 8 इलेक्ट्रॉन और 10 इलेक्ट्रॉन, ये भी भाई 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, ठीक है। इसको कैलकुलेट कीजिए, पाई का मतलब पाई C5H5 मतलब कि यहाँ पर जो नीटा 5 है, मतलब कि जो हमारा Cp है वो मैक्सिमम हेप्टासिटी के साथ मेटल के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, ठीक है। जो Cp हमारा C5H5 वो मैक्सिमम हेप्टासिटी के साथ मेटल के साथ कनेक्ट है, ठीक है। अगर सिग्मा होता तो यहाँ पर हेप्टासिटी 1 होती, लेकिन पाई है तो यहाँ पर हेप्टासिटी क्या है भाई, यहाँ पर हेप्टासिटी है 5, ठीक है, याद रखना, ठीक है। इस क्वेश्चन में फिर हमसे क्या पूछा हुआ है भाई, आप ऊपर वाले में देखिए, ऊपर वाले में 10 और ये 19 इलेक्ट्रॉन हो गया, और यहाँ पर क्या भाई 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। तो आप सभी को पता है जहाँ पर 19 इलेक्ट्रॉन होगा ना वो सबसे इजीली ऑक्सीडेशन करेगा, ना कि 18 वाले तो स्टेबल है भाई, वो क्यों करेंगे, ठीक है। 19 वाला क्या करेगा, इजीली ऑक्सीडेशन करेगा, वो बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ठीक है। तो हमसे यही क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ से हमारा जो क्वेश्चन था वो यही था कि इनमें हमें क्या बताना था, सबसे बेटर ऑक्सीडाइजिंग मतलब रिड्यूसिंग एजेंट बताना था, कौन सा सबसे बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। उसके बाद क्या है भाई, क्लस्टर हैविंग इरेक्टो टाइप स्ट्रक्चर, हमें कुछ कॉम्प्लेक्स दिए गए हैं, ओस्मियम 5, ठीक है, CO16, ठीक है भाई। उसके बाद हमारा जो बी है वो क्या है भाई, बी है हमारा ओस्मियम 5 CO12, ठीक है। सी क्या है भाई, सी क्या है मेरा, इरिडियम 4 CO12, ठीक है। ओके उसके बाद डी क्या है भाई मेरा, डी है RH6 CO16। तो भाई इनमें से मेरे को ये बताना है कि अरेक्नो टाइप कौन सा है, इनमें से मेरे को ये बताना है कि अरेक्नो टाइप स्ट्रक्चर कौन सा है, अरेक्नो टाइप। और अरेक्नो के लिए हमें क्या देखना पड़ता है, दोबारा बना लीजिए, N-1 सुपर क्लोजो, N के लिए हाइपर क्लोजो, और N+1 के लिए क्लोजो, N+2 के लिए नीडो, N+3 के लिए अरेक्नो ए, ठीक है। याद रखिएगा इसको, ठीक है, याद रखिएगा इसको, आप याद कर लीजिए इसको, याद कर लीजिए अच्छे से इसको, ठीक है। ओके तो देखिए भाई, सबसे पहली वाली ज्योमेट्री में कैलकुलेट कीजिए वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कितने हैं भाई, 8 पंजे 40 72 है, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन है भाई 72 माइनस 12 पंजे 60 भाई, टोटल कितने हो गए, 12 - 2 करेंगे तो 6 आ रहा है, कितना 6। तो मेटल कितने हैं यहाँ पर 5 हैं, तो N+1 फॉर्मूला लगेगा, N+1 के लिए क्या होती है भाई ज्योमेट्री, क्लोजो, मतलब कि फर्स्ट वाला तो क्या अभी क्लोजो है, ये अरेक्नो नहीं है भाई, यहाँ पर आंसर क्या, ये आंसर नहीं है क्योंकि इसकी ज्योमेट्री आ रही है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा आ रहा है, क्लोजो टाइप स्ट्रक्चर आ रहा है। फिर भाई आप सी को देखिए, आप सी को देखिए, चलिए ठीक है, सी को देखिए, ठीक है, सी देखिए आप, सी का क्या है भाई, इरिडियम 9 चौक 36 24 कितना हो गया भाई, कितना हो गया
कितना हो गया हमारा 60 हो गया। तो आप 60 माइनस क्या करोगे 12 चौक 48, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा भाई 12 डिवाइडेड बाई यहाँ पर क्या आएगा 6 आई है ना वैल्यू, और मैटर कितने हैं 4, तो n+2 यहाँ पर जो फॉर्मूला लगेगा n+2 लगेगा। n+2 के लिए क्या होती है ज्योमेट्री, नीडो होती है। तो ये भी भाई नीडो टाइप है, नीडो टाइप। अब इसके लिए देखिए RH6 जो रोडियम 6 है, RH6 जो है उसके लिए बताइए भाई, जो मेरा भाई रोडियम जो 6 है उसके लिए बताइए कुछ। जो मेरा रोडियम है इस कॉम्प्लेक्स के लिए बताइए, जल्दी बताइए भाई, इस कॉम्प्लेक्स के लिए मुझे जल्दी से मुझे इस कॉम्प्लेक्स के लिए बताइए क्या होगा, नीडो होगा, क्लोज होगा, कैसा होगा भाई। रोडियम क्या है 9 ना, 9 6 54 32 6 8 86 के लिए ज्योमेट्री कैसी होती है ऑक्टाहेड्रल, पता होगा आपको। अब ये और चेक कीजिए भाई, मर्च 72 कितना हो गया भाई 7, तो भाई 6 है, तो यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा n+1, तो ये कैसा होगा भाई क्लोजो होगा। ये भी कैसी है क्लोजो टाइप है, ये भी भाई क्लोजो टाइप है। हमको देखना क्या है अरेक्नो, तो भाई हमारे पास ऑप्शन भी एक ही बच गया, ऑप्शन भी हमारे पास एक ही बचा है बी। ये सभी तो रॉन्ग होंगे, अब ऑप्शन भी एक बचा, सभी की मैंने चेक कर ली, इसकी और चेक कर लीजिए। 12 पंजे 60 मतलब कि सॉरी कितना हो गया भाई 40 24 कितना हो गया भाई, कितना हो गया ये 48 64 ना, 64 हो गया। और कितने इलेक्ट्रॉन है भाई यहाँ पर बताइए मेरे को, जल्दी बताइए। यहाँ पर इसके टोटल वैलेंस वाले इलेक्ट्रॉन कितने हो रहे हैं 8 पंजे 40 और 24 64 हो गया, 40 और 24 64 हो गया ना वैलेंस वाले इलेक्ट्रॉन 64। तो कितना हो गया भाई 64 माइनस 12 इंटू 5, ठीक है। तो क्या आएगा भाई, क्या आएगा, क्या ये करेक्ट है, क्या हम करेक्ट चल रहे हैं भाई, क्या हम इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट हैं, बताइए आप मेरे को, क्या हम इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट हैं। ये क्वेश्चन में सुनिए भाई 5 नहीं है 3 है, अभी मैंने देखा 5 नहीं है 3 है, अभी मैंने चेक किया इस क्वेश्चन में 5 नहीं 3 है, ठीक है। तो मैं जब भी कहूँ अरेक्नो तो बन ही नहीं रहा, अरेक्नो तो कोई भी नहीं बन रहा इस हिसाब से, तो इसके लिए 3 है भाई। तो देखिए अब 8 24 24 48 और इसमें कितने भाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं 12 36, ठीक है 12 36, तो 48 माइनस 36 डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा भाई, कितना आई वैल्यू आई भाई कितनी 12 डिवाइडेड बाई क्या आएगी 6। तो भाई मेरे को 6 करने के लिए HNCC की वैल्यू 6 आई है, तो मेटल की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 3, मेटल की वैल्यू यहाँ पर कितनी है भाई 3 है, यहाँ पर जो मेटल की वैल्यू है वो कितनी है 3 है। टाइम भी होगा भाई जल्दी कर लीजिए, यहाँ पर मेटल की वैल्यू भी कितनी है और HNCC की वैल्यू 6 आई है, तो मेरे को 6 वैल्यू करने के लिए मेटल क्या करना पड़ेगा n+3, और n+3 के लिए भाई क्या होता है फॉर्मूले में जो n+3 के लिए जो स्ट्रक्चर होता है कैसा होता है भाई फॉर्मूले के अकॉर्डिंग नीडो टाइप स्ट्रक्चर, सॉरी अरेक्नो टाइप